की तस्वीर आप देख रहे हैं। बासवराज बोम्मई इस बार के चुनाव में नाकाम कहलाएंगे और बासवराज बोम्मई इस वक्त पूजा करने के बाद वापस लौटे हैं, लेकिन उनके साथ पहुंच गई है बुरी खबर, क्योंकि 114 के स्पष्ट जनादेश के साथ कांग्रेस पार्टी फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और 84 पर अटकती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी बहुत फेरबदल हो सकते हैं। अभी देखिए सिर्फ 9:09 हुए हैं, कुछ देर का और इंतजार करना है, लेकिन रुझानों में जगदीश शेट्टार हुबली सीट से पीछे चल रहे हैं। वहीं प्रियांक खड़गे को लेकर क्या जानकारी जो पिछली आई थी वो यही बता रही थी कि प्रियांक खड़गे चित्तपुर अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का हैदराबाद कर्नाटक में अच्छा खासा असर माना जाता है, वहां पर उनका पीछा चलना चित्तपुर में देखिए प्रियांक के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पीएम पर एक टिप्पणी की थी उसको लेकर भी बहुत बवाल मचा था। उन्होंने जिस शब्द का पीएम के लिए इस्तेमाल किया था उसको बीजेपी ने बड़ा एजेंडा बनाया था। जो जहरीले सांप का मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने उठाया था, लेकिन लगता है कि ये तमाम मुद्दे नाकाम हुए हैं कर्नाटक में। जय बजरंगबली से लेकर यूसीसी 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करना काम नहीं आया। जिस तरह से हिंदू वोट का कंसोलिडेशन चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो हो नहीं पाया है। हिमांशु हमारे साथ, जगदीश शेट्टार पीछे चल रहे हैं। हिमांशु, जो हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन ऐसे मुद्दों को उठाकर करना चाहती थी बीजेपी, वो लगता है नहीं हो पाया है। जल्दी से एक बार नजारा दिखाइए, क्योंकि अब लगता है कि 9:09 हो गए हैं। क्या अभी तक कोई पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? उससे पहले कांग्रेस दफ्तर चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अशोक, जश्न चल रहा है, अब तो स्पष्ट जनादेश 116 सीटों पर रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल अंजना, कांग्रेस शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी इस बात को लेके, और जिस ढंग से कैंपेन चला दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी और अलग अलग मुद्दे कांग्रेस चाह रही थी कि लोकल इश्यूज पे वोट डालना चाहिए, लोगों के कंसर्न जो हैं जिन मुद्दों को लेकर के उन पे चुनाव जाना चाहिए। लेकिन चाहे वो जहरीला सांप हो, चाहे बजरंगबली हो, बजरंग दल मैनिफेस्टो में डाला और नलायक, ये तमाम चीजें जो हैं चुनाव में आई और बीजेपी इस पिच पे अच्छे से खेलने में माहिर मानी जाती है। चुनाव को उस दिशा में ले जाने की कोशिश भी की। खुद प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नड्डा हो, तमाम लोगों ने अग्रेसिवली कैंपेन किया, रोड शो किए, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की, खासतौर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चाहते थे कि लोकल इश्यूज पे ही ये चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो प्लानिंग की अंजना, बीजेपी जिस स्टाइल से कैंपेन चुनाव लड़ती है उसी ढंग से इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लड़ती दिखाई दी। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में नेताओं की ड्यूटी लगाने की बात हो, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी सौंप दी गई कि आपको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फोकस करना है, जो बीजेपी का स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो अग्रेसिवली चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार अग्रेसिवली चुनाव लड़ती दिखाई दी, पीछे नहीं रही। दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी और चुनाव जो है, हालांकि बहुत पहले एक मीटिंग हुई थी चुनाव कैंपेन से पहले कांग्रेस की कि लोकल इश्यूज पे हम लोगों को फोकस करना है, दूसरे मुद्दों को आने नहीं देना है, डाइल्यूट नहीं होने देना चुनाव को। लेकिन उसके बावजूद भी खुद पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप बोल करके मोदी को चुनाव में कई और मुद्दे इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की कोशिश रही कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने दम पर एक स्पष्ट जनादेश ले आती है तो ये बहुत बड़ी जीत कहलाएगी कर्नाटक में, और यहां से वो 2024 के लिए एक टोन सेट करेंगे कि अगर SC ST वोट भी एनमास उनकी तरफ गया है, लिंगायत बहुल इलाकों में भी अगर वो कर्नाटक में अच्छा कर रहे हैं